दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम किस प्रकार रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका हमारे शरीर पर तो पूरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। शेष हमारे अपने पितृ देवों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। हमारे रहन सहन और हमारे खान पान से हमारे पितृदेव हमारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं और उसी से वे प्रभावित भी होते हैं और उनकी कृपा भी आती है। कई बार दूषित खान पान हमारे पितृदेवों को नाराज कर देता है और पितृदोष बनने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो खान-पान है, वो हमारे दूसरे देवों को भी प्रभावित करता है और नवग्रह को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारे अपने जीवन को तो प्रभावित करता ही करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो भी देव हैं, सबको प्रभावित करता है और उनकी कृपा दृष्टि भी उसी प्रकार से आती है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में बताया गया है कि शुद्ध आहार, सात्विक आहार और वेजिटेबल युक्त आहार। दोस्तों, ये यूं ही नहीं बताया। अब मैं ये सब बातें आपको बता क्यों रहा हूं? दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, लिखा कि खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाएं, चमक उठेगा भाग्य। और दोस्तों, यह प्रथा आज भी है और बहुत पहले से चली आ रही है और खाने के बाद इसे सर्व किया जाता है अपने मुख प्रक्षालन के लिए, मुख की सुगंध के लिए और अपने डाइजेशन के लिए। अब वो करते तो इसीलिए हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। दोस्तों, आज वह कारण ही मैं आपको बताऊंगा और यदि आप जान गए तो चमक उठेगा आपका फल। शुक्र देव को मिश्री बेहद पसंद है और शनि देव को सौंफ बेहद पसंद है और दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो शनि की तो हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शुक्र की वो कृपा आती है कि धन संपत्ति सुख और ऐश्वर्य आने लगता है और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। पर आप इस प्रयोग को करेंगे? बस दोस्तों, यही एक छोटा सा प्रयोग मैं बताऊंगा। प्रयोग भले ही छोटा हो, लेकिन कर लिया तो समझ लेना आज से ही आपका भाग्य भी चमकने लगे। एक 50 ग्राम मिश्री ले आना और 50 ग्राम सौंफ ले आना। सौंफ आप जानते ही हैं, मिश्री को भी आप जानते ही हैं। शुक्रवार के दिन नहा धोकर के आपने ये जो 50 ग्राम मिश्री लेकर के आए हैं, मिश्री वो लाना जो मोटी हो, जो लंबी आती है, जिसमें धागा लगा रहता है। वास्तव में मिश्री वही कहलाती है। 50 ग्राम मिश्री को अपने एक किसी भी पात्र में रख लेना और उस पात्र को अपने हाथ पर रख लेना, अपनी कटोरी में डाल लेना। नहा धोकर के पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना
और ये हाथ में रख करके अपना एक पात्र में जो मिश्री रखी है, तब आपने शुक्रदेव का ध्यान करना है कि हे शुक्रदेव, मैं आपकी शरण में, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझे सुख सुविधाएं प्रदान करें। इतना कहने के बाद आप इस कटोरी के नीचे दूसरा हाथ भी लगा लें आराम से और आराम से बैठ जाएं। अब आपने 2 मिनट 3 मिनट आराम से बैठ करके कटोरी आपके दोनों हाथों के ऊपर होनी चाहिए और आराम आराम से करना है। ओम श्री शुक्राय नमः। इस प्रकार से 2-3 मिनट कर लेना दोस्तों, गिनने की आवश्यकता नहीं है, गिनने से अब ध्यान भटक जाए। और अब इसको करने के पश्चात दोस्तों बस अपने पूजा स्थान में रख देना। अगले रोज नहा धोकर के वही पूरब की ओर मुख करके बैठना है और एक पात्र में 50 ग्राम सौंफ जो आप पहले ही ले करके आए थे, वो सौंफ डाल लेना। ऐसे ही हाथ में लेकर के बोल देना, हे शनि महाराज, मैं आपके चरणों में हूँ और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं जो काम करूं उसमें सफलता मिले। अब दूसरा हाथ भी नीचे लगा लेना और आराम से बैठ जाना। दोनों हाथों के ऊपर आपकी कटोरी है जिसमें सौंफ है 50 ग्राम और आराम आराम से 2-3 मिनट, इससे अधिक भी कर सकते हैं। कोई ये इसका लिमिट नहीं है कि आपने फिक्स ही करना है, जितना हो सके कर लेना। पर 2-3 मिनट तो मैंने कम से कम बताया है। इस अंदाज में करना है। ओम श्री शनैश्चराय नमः। बस दोस्तों, इस प्रकार से आपने कर लिया तो अब इसे भी अपने पूजा स्थान में रख देना दोस्तों। अब आपने इस मिश्री को जो कल आपने तैयार की थी पूजा से, इस मिश्री को किसी भी पदार्थ से कूट लेना, छोटे-छोटे कर लेना, चाहे बारीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और किसी भी पात्र में डाल के रख देना, चाहे छोटी शीशी में डाल लेना, दोनों ही अलग-अलग डाल लेना दोस्तों। अब शनिवार को ये प्रयोग करके आपने इन दोनों पदार्थों को यानी कि सौंफ को और चीनी के मिश्रण को तैयार कर, इनमें वो पावर आ जाएगी दोस्तों कि आप खाना खाने के बाद अब थोड़ी-सी सौंफ लेना और थोड़ा-सा ये मिश्री का पाउडर लेना, दोनों को मिला कर के दोस्तों ओम श्री शुक्राय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः, इतना बोल करके खा लिया करें। दिन में चाहे एक ही समय खा लिया। 21 दिन दोस्तों खा करके देख लेना। प्रयोग तो आपने केवल शुक्रवार और शनिवार को ही करना है, लेकिन 21 दिन चाहे आप एक समय खाएँ, चाहे दोनों समय खाएँ, ओम श्री शुक्राय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः बोल करके दोनों थोड़ा-थोड़ा मिला करके सौंफ और मिश्री यदि आपने खा लिए ना, चमक उठेगा भा, शनि से सब पीड़ाएँ दूर होंगी और शुक्र से सब कुछ मिलेगा। दोस्तों प्रयोग छोटा समझ के ये ना समझना कि क्या होगा, पर करके देख लेना दोस्तों, जो होगा उसे भी देख लेना। मन मानता है तो कर लेना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना
और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।